ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि रामायण इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट इंडियन फिल्म एवर मेड। अप्रोक्सीमेटली 1600 करोड़ का बजट, नमित मल्होत्रा एंड यश बैकिंग द प्रोजेक्ट, दीनेक का वीएफएक्स, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन डायरेक्टर्स, बिगेस्ट स्टार्स, ए.आर. रहमान और हांस जिमर का म्यूजिक, वर्ल्ड क्लास टेक्नीशियंस एंड व्हाट नॉट। ये मूवी वाकई इंडियन सिनेमा को वर्ल्ड स्टेज पर रिप्रेजेंट करने का पोटेंशियल रखती है और हर किसी की तरह ही मुझे भी इसका फर्स्ट ग्लिम्स बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन यार पता नहीं क्यों थोड़ी देर के बाद मुझे एक ऐसी मूवी का भी ख्याल आया जिसमें रामायण की तरह ही बहुत ज्यादा पोटेंशियल था। अगर सब कुछ सही होता तो शायद आज यही एक बेंचमार्क होती। सो आई डिसाइडेड टू रिविजिट ब्रह्मास्त्र, लगभग 400 करोड़ के बजट में बनने वाली 2022 की बिगेस्ट मूवी स्टारिंग रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन एंड एसआरके इन अ स्पेशल कैमियो directed by Ayan Mukherjee. This was truly an ambitious project which took almost 11 years to come out. सभी को इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन जब भी आई तो सैडली ये मूवी वो कमाल नहीं कर पाई जो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। So in today's episode, we'll talk about ब्रह्मास्त्र, how it aged and क्यों एक ambitious project wasted potential बन के रह गया। सो ब्रह्मास्त्र को रिविजिट करते हुए जो सबसे बड़ा इशू मुझे लगा वो है इसके स्क्रीन प्ले को लेके। इट्स नॉट द बेस्ट, क्योंकि यार वाकई इसमें काफी सारे बम्प्स थे विच आर मेजरली ड्यू टू द लव स्टोरी ऑफ शिवा एंड ईशा। ऑल्दो मुझे लव स्टोरीज देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन ब्रह्मास्त्र's केस आई रियली फेल्ट दैट इट वाज अ बिट टू मच। क्योंकि यार जब भी फिल्म में कोई भी सीरियस सीन प्ले आउट हो रहा होता है तो उसके बाद एकदम से फिर से प्यार मोहब्बत की बातें शुरू हो जाती हैं। ये इतना ज्यादा इरिटेटिंग इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ इट वाजंट वेरी राइट। कौन हो तुम? क्या हो तुम? See, I think Ayan wanted love to be the most important part of this and I totally get it. But the thing is कि अगर you want it to be that much important, then first set up it as that important. लेकिन इस स्टोरी की शुरुआत ही काफी क्लीशे से होती है। शिवा को ईशा दिखती है एंड या प्यार हो गया। अब वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इवन भाई ने तो शादी का भी प्रोग्राम बना लिया है। सोचता हूँ जिसे शादी करूंगा उसी का सरनेम ले लूंगा। वैसे तुम्हारा सरनेम क्या है? As if he was पोपटलाल from तारक मेहता। ये बटले ऐसे फन करके दूंगा ना, फन करके करेगा, समझा? और जब आपकी शुरुआत, आपका सेटअप ही ऐसा है तो how will the audience resonate with it? I mean this movie came out in 2022, so you can't expect the public to just believe in the fact कि पहली नजर में ही जन्मों जन्म का प्यार हो जाता है। आपने तो डिसाइड कर लिया है कि लव इज द मेन क्रक्स ऑफ योर स्टोरी, जिसकी ताकत आगे चल के ब्रह्मास्त्र को भी शांत कर लेगी। बट टू मेक अस बिलीव इन दैट द राइटिंग शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मैच्योर एज वेल। क्योंकि यार मुझे जो पुअर लव स्टोरी का रीजन लगता है ना, वो है इसकी आउटडेटेड राइटिंग। मतलब ऐसा नहीं लगता कि मूवी के विजुअल्स तो नए हैं, लेकिन प्यार वही 80s की बॉलीवुड मूवीज जैसा है, वेरी सिली। सब कुछ बोल दो ना शिव। I love you. जिस पल से तुम्हें देखा है प्यार ही हो गया है। पहले भी काफी मैच्योर लव स्टोरीज हुआ करती थी, बट दिस फिल्म श्योरली डिडंट टेक एनी इंस्पिरेशंस फ्रॉम देम। एंड यस यार, आई गेस जो 10 साल का टाइम इसके बनने में लगा है वो भी इसके पीछे एक रीजन हो सकता है। क्योंकि जब अयान ने इस पे काम करना स्टार्ट किया था तो टाइम वाज वेरी डिफरेंट एंड एक डेकेड में तो क्या क्या नहीं बदल जाता। सो आई बिलीव कि मल्टीपल प्रोडक्शन डिलेज और इश्यूज ने फिल्म की राइटिंग को कहीं ना कहीं हैम्पर तो किया है। ये बटले ऐसे फन करके दूंगा ना, फन करके करेगा, समझा? शिवा और ईशा का ये रोमांटिक एंगल सेकंड टाइम देखने पे तो मेरे लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं किया। इट समवेयर फेल्ट लाइक अ वेरी क्रिंज टीनेज लव स्टोरी। लेकिन क्यों शिवा? क्योंकि तुम हो मेरे लाइफ में ईशा, और ये जो पावर है ना ये हमारे बीच। And these guys were doing this between the final showdown too, which brings me to another point, which is lack of seriousness. ब्रह्मास्त्र की कहानी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग आइडिया तो है, एंड जब मूवी में अस्त्रों को एक्सप्लोर किया जा रहा था तो आई वाज जेन्युइनली वेरी इंट्रिग्ड एंड हुक्ड, क्योंकि इन्हीं मोमेंट्स पे मूवी एक्चुअली सीरियस फील होने लगती है एंड वी रियली लुक फॉरवर्ड टू व्हाट एक्चुअली हैपेंड बैक देन और आगे क्या होगा। बट देन यार इसी सीरियसनेस को कभी तो एकदम से कोई आउट ऑफ प्लेस या फनी गैग अपना बटन ढूंढ। बटन? हाँ। चाचा डर गए। या फिर शिवा और ईशा अपने प्यार की आग से जला के राख कर देते हैं। And that's the reason why it didn't feel like something big or serious enough to care about, जिसके लिए यार कहीं ना कहीं स्पून फीडिंग भी रिस्पॉन्सिबल है। I mean, don't you think कि कितना अच्छा होता अगर हर एक सीन को हमें समझाने या बोलकर बताने के बजाय एक्सपीरियंस करने का मौका दिया होता, एंड चीजों को इतना डम डाउन और सिंपल करके दिखाना एंड इंडियन ऑडियंस को इमेच्योर समझना wasn't really good। इसी की वजह से स्टेक्स कभी भी उतने हाई फील नहीं होते। इवन अ मोमेंट लाइक दिस, जहाँ पे रफ्तार इन दोनों को चेस कर रहा होता है, तब भी हमें ज्यादा कुछ मौत का खतरा महसूस नहीं होता।
बट येस, दिस डजंट टेक अवे द फैक्ट कि आगे चल के हमें जो इंटरवल ब्लॉक देखने को मिला, दैट वाज एब्सोल्युटली क्रेजी। Anyways, another reason why the stakes didn't feel very high is I think because not everything was fresh. इसे ऐसे समझो कि शिवा और ईशा के साथ तो हम लोग शुरू से ही कनेक्टेड नहीं है, और अब जब वो एक नए कैरेक्टर को बचा के आश्रम ले जा रहे हैं तो ये सिमिलर चीज हमने पहले कितनी बार देखी है, और अगर इसे फिर भी वर्क करवाना है तो या तो कैरेक्टर्स के साथ ऑडियंस कनेक्टेड होनी चाहिए, या फिर जिसे बचा रहे हैं वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगना चाहिए। आर्टिस्ट को तो इन लोगों ने बस अभी अभी इंट्रोड्यूस किया था, और ब्रह्मास्त्र तो बस एक नॉर्मल अस्त्र ही लगता है। इवन आई फील कि वो अस्त्र भी नहीं लग रहा था, क्योंकि यार उसे ये लोग बस ऐसे ही लेके घूम रहे हैं। इवन क्लाइमेक्स में भी उसे बस इधर उधर एक खिलौने की तरह फेंक रहे थे, विच फेल्ट वेरी वियर्ड। लेकिन क्यों शिवा? क्योंकि तुम हो मेरे लाइफ में ईशा, और ये जो पावर है ना, ये हमारे बीच। बट इन सब चीजों के अलावा भी देयर इज वन डिपार्टमेंट व्हिच इन माय ओपिनियन मेड द एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग दिस मूवी वेरी सो, एंड दैट वाज डायलॉग्स। मैन, दे वर वेरी बैड। कौन हो तुम? क्या हो तुम? कौन हो तुम? आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट। ऑन हो जा। कैसे? समझो, अपना बटन ढूंढ। ये बटले ऐसे फन करके दूंगा ना, फन करके गिरेगा, समझा? दूध हजम नहीं होता मुझे। अच्छा, तो बचपन में माँ ने क्या जूस भी लाया था? I realized कि यार they have aged terribly। शिवा तो चलो एक बात है, लेकिन उसके अलावा भी they were very poor, जिसके पीछे का रीजन इज अगेन डम डाउन करना। ये डायलॉग शिवा और ईशा के रिलेशनशिप को और भी ज्यादा खराब कर देते हैं। मतलब एक तो आपकी राइटिंग पहले ही उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ऊपर से डायलॉग्स मेड देयर रोमांस इवन मोर वर्स्ट। एंड यार डायलॉग्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि वो हमें याद रहते हैं। आज भी जब हम किसी आइकॉनिक डायलॉग को सुनते हैं तो हमें इंस्टेंटली याद आता है कि वो किस मूवी का है। सो किसी भी फिल्म की रिवॉचेबिलिटी को बढ़ाने में एंड उसे पॉप कल्चर में जिंदा रखने के लिए डायलॉग्स एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड जो एक थोड़ा बहुत डिसेंट लव स्टोरी हो सकती थी, उसे खराब डायलॉग्स ने बहुत ज्यादा क्रिंज बना दिया। एंड यस, आई एम सेइंग इट। हाँ शिवा, ब्रह्मास्त्र की आखिरी लड़ाई दो आशिकों की कहानी है। नशा करने लगा है क्या? तो इन माय ओपिनियन इस मूवी के साथ भी सैडली वही प्रॉब्लम हुई जो 90% अच्छी बॉलीवुड मूवीज के साथ होती है, एक सीरियस चीज को कमर्शियलाइज और मासी करने के चक्कर में एक्चुअल सोल को सैक्रिफाइस कर देना। एंड दैट्स व्हाई ब्रह्मास्त्र अपने एक्चुअल पोटेंशियल को कभी भी टच नहीं कर पाई। हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, एकदम कंफ्यूज हो गए। लेकिन हाँ यार, इन सभी चीजों के अलावा भी हम लोग ये डिनाई नहीं कर सकते दैट दिस वाज़न्ट अ बैड मूवी। यस, इट हैज इट्स ओन फ्लॉज, लेकिन दैट डजंट मेक इट an irritating or poor film. It was a genuinely good watch. You can call it a light show, but that was a creative choice. And I really think that the hate wasn't justified at all. I feel the audience wasn't very kind to it. Boycott Bollywood and hate sentiment did a lot of harm to this project. ऊपर से the trolling of love stories. कहते हैं कि negative PR is also a PR, लेकिन it turned out to be only bad for this film. एक बार इसे रिवॉच करने का ट्राई करना। हाँ, कुछ कमियां नोटिस होंगी, लेकिन आई एम श्योर कि अगर एक नई पर्सपेक्टिव के साथ देखोगे तो दिस टाइम यूल अप्रिशिएट इट अ बिट मोर। आई नो इसमें पोटेंशियल था रामायण जितना नेक्स्ट लेवल होने का, सो आई होप कि अयान पार्ट 2 में उस पोटेंशियल को भी सरपास करें और हमें इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स देखने को मिले। बट हाँ यार, एज ऑलवेज दिस वाज जस्ट माय ओपिनियन। तुम लोग बताओ, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन ब्रह्मास्त्र एंड द अपकमिंग मैग्नम ऑपस रामायण? दिस वाज अ वेरी फन वीडियो फॉर मी, एंड ऐसे ही और भी कई फ्लॉप या शेल्ड मूवीज हैं जिनमें पोटेंशियल था रामायण जितना ही बड़ा होने का। I would really love to talk about them in an upcoming episode, but only if you wish to watch that one. So do drop a comment. Baki, don't forget to subscribe, cause great content is on the way. So yes, that's it. And now that's Cinema Buff signing off.